नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्या ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होने जा रहा है? क्या ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटने जा रहे हैं? दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि पूरा विपक्ष लामबंद है और लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार लगातार मोदी सरकार पर मेहरबान है और जहां पर भाजपा की कोई लहर नहीं है वहां पर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। चुनाव आयोग और उसके नतीजों पर लंबे समय से सवाल तो खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आज देश की भावी सीजीआई ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है। आज देश की भावी सीजीआई ने यह इशारों में बता दिया है कि शायद चुनाव आयोग में निष्पक्षता की कमी है। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हट सकते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शायद कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। शायद ज्ञानेश कुमार की छुट्टी होने जा रही है। और दोस्तों, ये हकीकत है कि ज्ञानेश कुमार अगर आज मुख्य चुनाव आयुक्त है तो मोदी शाह ने चुना है, और अगर कोई पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करेगी तो अपने बंदे को ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएगी। हम सभी लोगों को मालूम है कि ज्ञानेश कुमार मोदी करते हैं। कारण ये कि मोदी सरकार में नौकरशाही भी कर चुके हैं और आज मोदी सरकार में मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने तो विरोध किया था कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त ना बनाया जाए। ज्ञानेश कुमार में निष्पक्षता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, ज्ञानेश कुमार सही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मोदी शाह ने अपना मत दे दिया और 2-1 के बहुमत से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। और आज पूरा चुनाव आयोग मोदी कर रहा है, यहां तक कि चुनाव आयोग के दफ्तर में भाजपा की मुहर भी पकड़ी गई है, यानी कि जबरदस्त दलाली चल रही है। अब दोस्तों, बात यह है कि देश की भावी सीजीआई जस्टिस बीबी नागरत्ना ने साफ साफ कह दिया है कि अगर निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों पर निर्भर हो तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी सलाह। तो देख लीजिए, देश की भावी सीजीआई ने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि अगर आप किसी प्रत्याशी पर निर्भर रहेंगे तो भाई निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। और प्रत्याशी मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं और तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रत्याशी हैं, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ते हैं। और अगर प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग निर्भर रहेगा तो निष्पक्ष चुनाव कहां से होंगे। यानी कि देश की भावी सीजीआई को भी पता है कि यह चुनाव आयोग प्रत्याशियों पर निर्भर रहता है। और प्रत्याशी कौन? मोदी शाह, क्योंकि मोदी शाह ने ही चुना है ज्ञानेश कुमार को। इसीलिए दोस्तों, देश की भावी सीजीआई की टिप्पणी को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि शायद ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में आ गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के बने बनाए कानून, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया का जो कानून है, जिसे चोरी छिपके संसद से पास करा लिया गया है, उस कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे तो मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी चली जाएगी बड़ी आसानी से। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि एक बार फिर चिंता संरचनात्मक है। अगर चुनाव कराने वाले चुनाव लड़ने वालों पर निर्भर हो तो प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है, यही तो बात विपक्ष बोल रहा है कि चुनाव आयोग मोदी शाह पर निर्भर है, और अगर चुनाव लड़ने वाले और चुनाव कराने वाले अगर निर्भर हो जाएंगे चुनाव लड़ने वाले पर तो निष्पक्ष चुनाव कहां से होगा। निर्भर का मतलब यह है कि चुनाव लड़ने वाला अगर कहेगा कि यहां पर ऐसा कर दो, प्रशासनिक फेरबदल कर दो, ईवीएम सेट कर दो, ऐसा माहौल बना दो, अधिकारियों को भर दो भाई, क्योंकि चुनाव आयोग के पास पूरे राज्य की कंट्रोल होती है, चुनाव के समय पूरे देश की कंट्रोल होती है। चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी फोर्स लगा सकता है। ठीक है, अगर मोदी शाह के इशारे पर, मोदी शाह पर निर्भर होकर चुनाव आयोग काम करेगा तो निष्पक्ष कभी नहीं होगा। वही बात भावी सीजीआई जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम कर रही है। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट के 1995 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक बार फिर यह संरचनात्मक चिंता है कि यदि चुनाव संचालित करने वाले चुनाव लड़ने वालों पर निर्भर हो तो प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीबी नागरत्ना ने निर्वाचन आयोग को आगाह करते हुए कहा कि अगर चुनाव कराने वाले लोग उम्मीदवारों पर निर्भर हो तो चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उन्होंने शनिवार को पटना के चाणक्य विधि विश्वविद्यालय में राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान देते हुए
मतदान की निगरानी करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले कर्मियों की संरचनात्मक स्वतंत्रता के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने साल 1995 के इस फैसले में निर्वाचन आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था करार दिया था। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि एक बार फिर चिंता संरचनात्मक है। अगर चुनाव कराने वाले चुनाव लड़ने वालों पर निर्भर हो तो प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि चुनाव केवल समय समय पर होने वाली घटनाएं नहीं है, बल्कि वो प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार का गठन होता है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हमारी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था ने यह प्रदर्शित किया है कि समय पर चुनाव होने से सरकारों का सुचारू रूप से परिवर्तन संभव हुआ है। इस प्रक्रिया पर नियंत्रण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की शर्तों पर नियंत्रित के कारण है। अब यहां पर देखिए, भाभी सीजेआई ने तो बहुत बड़ी बात कह दी है और ऐसा लग रहा है कि सीजेआई बनने के बाद चुनाव आयोग की लंका जरूर लगाएंगी भाभी सीजेआई जस्टिस बीबी नागरत्ना, क्योंकि चुनाव आयोग का झुकाव हम सभी लोग देख रहे हैं। चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा हम सभी लोग देख रहे हैं। विपक्ष को नोटिस कितनी बार भाजपा से जुड़े हुए मंत्रियों या प्रत्याशियों को नोटिस जारी हुआ, चुनाव आयोग बताए। विपक्ष के लगभग हर नेताओं को नोटिस जारी कर चुका है चुनाव आयोग, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी या फिर अन्य कोई जी, जो भी जी है बीजेपी में, किसी पर कोई नोटिस कभी जारी नहीं हुआ। यह हकीकत है। इसका मतलब क्या है, साफ झलक रहा है। गाइडलाइन चुनाव आयोग जो जारी करता है वो सिर्फ विपक्ष के लिए जारी करता है। भाई चुनाव चल रहा था, मोदी जी बिहार में 10-10 हजार रुपये बांट रहे थे और कह रहे थे कि सरकार बनी तो और दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, चुनाव के दरमियान जब सारी सरकारी योजनाएं ठप हो जाती हैं, यहां तक कि 1 साल पहले से ही चुनाव आयोग सक्रिय हो जाता है, लेकिन चुनाव के सीजन में मोदी जी पैसा बांट रहे थे, हिंदू मुसलमान कर रहे थे, अमित शाह धमका धमका कर वोट मांग रहे थे, अमित शाह डरा डरा कर वोट मांग रहे थे, उल्टा टांग कर सीधा कर दूंगा धमकी दे रहे थे, कानून व्यवस्था को तोड़ रहे थे। क्या चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं समझा? यहां तक कि चुनावी सीजन में मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी जवानों की शहादत पर वोट मांगते हैं। चुनाव आयोग को शर्म नहीं आती? चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता है। तो दोस्तों बात यह है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार पर मेहरबान है, इसीलिए मोदी सरकार पहलवान है। ये देश की हकीकत है, देश की सच्चाई है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी चली जाएगी, क्या ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो जाएगा, क्या ज्ञानेश कुमार अब हट जाएंगे? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संदेह व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं न कहीं इशारों में चुनाव आयोग को समझाया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।